सव्यसाची, सव्यसाची। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के आपके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। इसको देखिए, यह कौन सा सर्वनाम है? तो यह में आपका सर्वनाम कौन सा है? पुरुष, निज, निश्चय, संबंध। यह कौन सा सर्वनाम है? तो यह हमारा जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये जो शब्द है आपका यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। विशेषण जो है किस शब्द की विशेषता बताते हैं? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? संज्ञा की, सर्वनाम की, दोनों की या फिर कारक की? तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण बोलते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। 4 टाइप के विशेषण होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन सी है, संज्ञा और सर्वनाम। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। इसको देखिए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या है? दोस्तों जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या है? तो उसको बोलते हैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य बोलते हैं। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। ठीक है ना। अब बढ़ेंगे आगे। आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। इसको बताइए, मैंने उसे देखा तक नहीं। मैंने उसे देखा तक नहीं, इसमें आपको अव्यय पहचानना है। अव्यय निपात है, निपात। देखिए मैंने उसे देखा तक नहीं, इसमें निपात अव्यय है। जो अव्यय किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं उन्हें निपात कहते हैं। तो इसमें जो आपका तक दिया गया है, निपात का प्रयोग होने पर वाक्य के अर्थ में विशेषता आ गई है। ओके, तो ये तक जो है ये आपका निपात है। तो जिन दोस्तों का वैसे निपात आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वह दिन भर पढ़ता रहता है, दिन भर पढ़ता रहता है। तो इसमें आपका वाक्य में निपात अव्यय है। तो प्रस्तुत वाक्य में दिन भर जो है, दिन भर इस शब्द से जो है इसकी गुरु ट्रेड 7 ने मुझे एक वीक में प्रॉफिट कमाने के लिए मदद की, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। मेरे लिए सबसे खुशकिस्मत बात यह है कि मुझे आखिरकार अपने पैसे और व्यापार के साथ भरोसा करने के लिए एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिल गया है। मैं देख सकता हूँ गुरु ट्रेड 7 के जरिए मैंने कितना पैसा कमाया और खो दिया। और अगर मुझे इमरजेंसी के लिए पैसों की ज़रूरत है तो मैं बस अपने प्रॉफिटेबल अमाउंट से गुरु ट्रेड 7 से विड्रॉ कर लेता हूँ। ये पेटीएम, यूपीआई या बैंक कार्ड का यूज करके 3 घंटे में प्रोसेस किया जाएगा। यही कारण है कि मुझे गुरु ट्रेड 7 से बहुत ज्यादा प्यार है। ये प्रॉफिटेबल और एफिशिएंट है। चेंजेस आ रहे हैं। दिन भर हमारा क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, दिन भर निपात का प्रयोग होने से, दिन भर निपात का प्रयोग होने से वाक्य के अर्थ में विशेषता आ गई है। ठीक है ना। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। इसको देखिए, हिंदी में आप लोग के कितने वचन होते हैं? तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, हिंदी में आपके कितने वचन होते हैं? 2 वचन होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 1 होते हैं? हिंदी में आप लोग के 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जैसे कि लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन। ठीक है ना। ओके, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आप लोग का 3 हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है। देखिए वीडियो को लाइक करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए, मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट करते रहिए। तो इनमें से आपका एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? घोड़ा घोड़े, आंसू आंसुओं, गली गलियों, चिड़िया चिड़िया। आंसू ये तो भाई सेम दे रखा है, बताइए गलती कहां पर है? जहां तक गलती की बात करें तो आंसू का आंसुओं होगा, आंसू का आंसुओं, ये आपका जो है रॉन्ग दिया गया है। आंसू शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के लिए किया जाता है, आंसुओं शब्द गलत दे रखे हैं। आंसू जो शब्द है ये हमेशा सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किया जाने वाला शब्द है।
इसका आंसुओ असुआ ये कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे में आपका राइट आंसर बी वाला होगा। इसी में आपकी गलती है, बाकी सारे आप लोग के राइट हैं। अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आप लोग को दिया गया है, इसको देखिए। कारक का मतलब क्या होता है? कारक। तो दोस्तों कारक की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या होगा? कम ऑन एवरीवन, फटाफट से आप लोग बताएंगे कि आपका यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए कारक का मतलब होता है आपका ऑप्शन जो सी दिया गया है, संज्ञा का सर्वनाम और सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित करना। तो ये आपका कारक हो जाएगा। कारक के आपके भेद कितने होते हैं? तो कारक के तो मैंने आपको 8 भेद बताए हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, के, कर्ण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, अधिकरण में पर और संबोधन हे, अरे, उरो। तो ये आपके 8 प्रकार माने जाते हैं। तो कारक के आप लोग के 8 भेद हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है ना। बाकी एक स्टोरी है, ये वाले क्वेश्चन तो मुझे पता आप कर ही लेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं सीधे मेन क्वेश्चन पर, इसको देखिए। भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? आपको मालूम होगा दोस्तों कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषाओं में से सिंधी भाषा के साहित्य को अभी तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिंधी। तो जिन दोस्तों का भी आंसर सिंधी आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सिंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए। अब देखिए आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। डॉक्टर क्या दिया गया आपको यहाँ से? डॉक्टर रावरी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया? आपका सही जवाब हो जाएगा तेलुगु। तो जिन दोस्तों का भी आंसर तेलुगु आ